स्टूडेंटों वाले में भाई आपका स्वागत है। हमारे एक भाई कमेंट करके बोले थे कि सर आप हमारा एसएससी जीडी का पीवाईक्यू लाइए टू द टॉपिक। तो हम ज़्यादा समझ लेते हुए नहीं, हम आज स्टार्ट करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग से, जो कि एक रीजनिंग का पार्ट है कि हर एक क्वेश्चन में आपको यहाँ से एक दो क्वेश्चन मिलने को देखने को मिलता है। तो हम चलते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आखिर क्या चाह रहा है और किसकी भाषा हमें पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक निश्चित कुट भाषा है जिसका जिल दिया है, उसका एक संख्या दिया है, फिर उसके बाद लेम दिया है, उसकी भी एक संख्या दिया, तो हमारी भाषा पूछ रहा है एम का। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं कि जो भी इसमें क्वेश्चन दिया आता है तो हम पहले देखते हैं कि हमारा कौन सी संख्या इसमें से सिमिलर है। तो यहाँ हम देखेंगे जो हमारा एल, हम यहाँ लिख लेते हैं जिल, इसका दिया भाषा 9476, और दूसरा लिख लेते हैं हमारा एल एम ई लेम, इसका दिया है 8694। तो हम क्या देखेंगे कि इन दोनों में कोई एक दो संख्या का सिमिलर मिलता है, तो हम चेक करते हैं कि कौन सी संख्या हमारी सिमिलर मिल रही है। जैसे हमारा यहाँ देखते हैं, जैसे एक दिया हमारा 6 दे दिया है, जैसे हम देखेंगे एक हमारा दिया भाषा यहाँ 6, यहाँ भी एक हमारा भाषा दिया 6। फिर उसके बाद देखेंगे और कौन सा हमारा सिमिलर मिल रहा है। जैसे ई का देखेंगे तो ई हमारा यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, और उसके बाद हमारी संख्या एक बचा एल बच रहा है। यहाँ एल देखेंगे तो दो हमारा सिमिलर मिल गया है, एक हमारा 4 बचा है, जो कि एल का एक 4 ले लेते हैं, एक एल का 4 हो गया। तो हमारा देखेंगे तो एक भाषा मिल गया, और यहाँ जो बचा हमारा जेड की संख्या, और इसमें जो संख्या हमारी बच रही है वो हमारी संख्या एम की बचेगी। तो यहाँ देखिए हमारा सभी का एक एक भाषा यहाँ मिल गया। जैसे ई का 9 मिला है, फिर उसके बाद एल का देखेंगे तो 4 मिला है, और ए का देखेंगे 6 मिला है, यहाँ भी हमारा सिमिलर मिल रहा है। तो हमारा किसका पूछ रहा है, एम की हमारा क्या कूट भाषा होगा। तो एम का हमारा 8 संख्या होगा। तो एम की हमारी जो भी भाषा यहाँ मिलेगी, एम की जो भाषा हमारी मिलेगी वो 8 के बराबर होगी। तो आंसर नंबर आपका बी होगा। तो फिर से हम एक बार बता देते हैं कि ऐसे जब भी क्वेश्चन आता है, जो संख्या दी होती है इसमें से देखते हैं कि हमारी दो जो संख्या दी होती है इसमें से कौन कौन सी संख्या का हमारा वर्ष का सिमिलर मिल रहा है। तो उससे हम क्या करेंगे, एक एक संख्या को हम एलिमिनेट कर लेंगे, फिर उसके बाद जो संख्या हमारी बचेगी वही हमारा आंसर में आएगा। जैसे इसमें एम का बचा 8, तो हमारी यहाँ संख्या एम की कितना है, 8 बचा है। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि एक चेक दिया है, रिटे इतना कुछ भाषा दिया है, फिर उसके बाद सर्च दिया, उसका भाषा दिया, तो हमारा पृष्ठ की पूछ रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे कि सीख वैल्यू हम जानते हैं, हम आपको बताए थे कि जब भी आया ऐसे भी जब भी कोडिंग डिकोडिंग का जब भी क्वेश्चन आता है तो ए से एच मान लीजिए इसकी संख्या 1 से 8 के बीच में होता है। फिर उसके बाद आता है दूसरा, क्या मान लेते हैं कि आई से लेके पी तक इसकी जो भी संख्या होती है 9 से लेके 16 के बीच में आता है। और तीसरा जो आता है हमारा क्यू से लेके जेड के बीच में आता है, इसको हम बोल देते हैं 17 से लेके 26 के बीच में। हमारा 17 से लेके 26 के बीच में आता है, हमारा 17 से लेके 26 के बीच में आता है। तो यहाँ देखेंगे कि सी की वैल्यू हम जानते हैं कि 3 होता है, तो 3 में अगर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ किया है तो यहाँ देखेंगे इसका जस्ट मल्टीप्लाई किया है, मतलब सी की वैल्यू हमारा 3 होता है, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू हमारी 6 आ रही है। और एच की वैल्यू जानते हैं कि हमारा 18 आता है, एच की वैल्यू सॉरी 8 होता है, जब 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी संख्या 16 के बराबर होती है। और ई की जानते हैं कि ई की संख्या हमारी 5 होता है, तो ई को कोई चेंजेस नहीं किया है। उसके बाद सी में देखिए फिर 2 का मल्टीप्लाई किया है, फिर उसके बाद के की वैल्यू जानते हैं 11 होता है, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई किया। हमारा किसका पूछ रहा है, पृष्ठ का क्या होगा। तो पहले संख्या क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब 16 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी संख्या 32 हो जाएगी। जब आर की वैल्यू जानते हैं, आर की वैल्यू हमारी 18 होता है, 18 में जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी संख्या 36 आ जाएगी। फिर उसके बाद हमारा तीसरा जो अंक है उसमें कोई चेंज नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, आई को एज इट इज रख देंगे। तो आई की वैल्यू 9 होता है, तो आई की जस्ट वैल्यू हम रख दिए। फिर उसके बाद ई की वैल्यू देखेंगे, ई की वैल्यू देखेंगे, ई की वैल्यू हमारी जो भी होती है, ई की वैल्यू आती है हमारी, ई की वैल्यू
5 होता है, तो ई की वैल्यू 5 होती है। जब उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नहीं आएगा, तो हम ई का क्या है, ई यहाँ हमारा कोई चेंजेस नहीं किया है, तो ई की वैल्यू हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद एस की वैल्यू जानते हैं कि हमारा 19 होता है, और जब 19 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी संख्या कितनी जाएगी, 38 आ जाएगा। फिर टी की वैल्यू हम जानते हैं कि 20 होता है, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वो संख्या 40 आ जाएगी। देखिए किसी ऑप्शन में 32, 36, 9, 5, 38, 40 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 32, 36, 9, 5, 38, 40 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। या तो अगर ऑप्शन में आपका डी भी दिया होता तो 32, 36, फिर उसके बाद 9 का डबल कर लीजिए 18, फिर उसके बाद 5, फिर 38, फिर उसके बाद 40। अगर ऑप्शन में ए भी दिया होता तो हमारा ऑप्शन ए भी सही होता, क्योंकि हमारा अगर यहाँ देखेंगे तो हमारा बस ई को कोई यहाँ चेंज नहीं कर रहा है, ई में हमारा कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ई में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर 9 को अगर ऑप्शन में अगर ए दिया होता तो हम क्या करते, 9 में यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देते तो वह हमारी संख्या 18 आ जाती। तब ये संख्या हमारी कितनी आ जाती है, 18 आ जाती भाई। तो हम क्या करते, अगर ऑप्शन में ई दिया होता तो हम क्या करते, 2 का मल्टीप्लाई करते, अगर ऑप्शन में नहीं दिया तो हम एज इट इज हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया, देखिए अगला क्वेश्चन, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ फिल्म इज रिटन 9, 1, 12, 15, 16 एंड ईस्ट को इतना भाषा में लिखा गया है, फिर उसके बाद हमारा होम की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि एफ की जो वैल्यू होती है, यहाँ हम एक बार फिर से लिख देते हैं, यहाँ हमारी जो भी संख्या होती है ए से लेके एच के बीच में, हम इसको मान लेते हैं कि 1 से लेके 8 के अंदर ही आता है। उसके बाद जो हमारा दूसरा होता है, मानते हैं कि आई से लेके पी तक ये वैल्यू हमारा 9 से लेके 16 के बीच में आता है। फिर उसके बाद तीसरा जो आता है उसके बाद बोलते हैं कि क्यू से लेके जेड तक, इसमें क्या होता है 17 से लेके 26 के बीच में ही आपकी संख्या आती है। तो हमारे जानते हैं कि ई की जो एफ की वैल्यू होती है वो 6 होती है। अगर 6 में अगर प्लस 3 ऐड कर रहा है तो हमारी वो संख्या कितनी आ रही है, 9 के बराबर। फिर उसके बाद आई की वैल्यू हम जानते हैं कि 9 होता है, उसमें प्लस 3 ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू 12 आ रही है। फिर उसके बाद एल देखेंगे, एल की वैल्यू हमारी 12 आती है, 12 में अगर 3 ऐड कर रहा है तो वो संख्या हमारी कितनी आ रही है भाई, 15 आ रही है। तो यहाँ भी हमारा प्लस 3 कर रहा है। फिर एम की वैल्यू जानते हैं, एम की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 13 होती है। अगर 13 में अगर प्लस 3 ऐड कर रहा है तो वो संख्या हमारी कितनी, 13, 16 के बराबर आ रहा। तो हम डायरेक्ट होम पर पूछ लेंगे तो हमारा क्या इसका आएगा। अगर एच की वैल्यू हम जानते हैं 8 होता है, अगर 8 में अगर प्लस 3 जोड़ेंगे तो संख्या हमारी 11 आ जाएगी। तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 8, 3, 11। फिर उसके बाद ओ की वैल्यू हम जानते हैं कि 15 होती है। ओ की वैल्यू हम जानते हैं कि आई और पी की बात आता है, और पी के जस्ट पहले ओ आता है, तो ओ की वैल्यू हमारी क्या होती है, 15 होती है। अगर 15 में अगर 3 जोड़ेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। फिर उसके बाद एम की वैल्यू जानते हैं कि 13 होती है, अगर इसमें प्लस 3 जोड़ेंगे तो हमारी वो संख्या कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। फिर हम जानते हैं ए की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 5, अगर इसमें 3 जोड़ते हैं तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 8। तो ऑप्शन में देखिए 11, 18, 16, 18, तो ऑप्शन में आपका क्या है कि ऑप्शन नंबर बी है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन मिलता है कि एजेटिव मतलब प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 का इंक्रीमेंट कर रहा है, तो हमारी संख्या अगला ही पूछ रहा है कि होम की क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा कि बी हो जाएगा, 11, 18, 16 और 8। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि अगला है कि इन ए सर्टेन कोड, एक निश्चित कोड भाषा जो कि स्टार है, जो कि इसमें एक इसका कोड दिया है, फिर उसके बाद गिफ्ट दिया है, उसका भी एक कोड दिया है। फिर उसके बाद हमारा डॉल की वो पूछ रहा है कि क्या हो जाएगी, हमारी डॉल की वो संख्या पूछ रही है, हमारी वो संख्या डॉल की पूछ रही है, और डॉल की वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, हमारी वो डॉल की संख्या पूछ रही है क्या होती है। हम जानते हैं कि x हमारा जो होता है, x की वैल्यू 19 होता है। अगर x की वैल्यू हम यहाँ 19 लिख लिए, हमारा क्या दिया है, स्टार दिया है, हमारे वैल्यू क्या दिया, स्टार। एक्स की वैल्यू जानते हैं कि 19 होता है, फिर टी की वैल्यू जानते हैं 20 होता है, ए की वैल्यू 1 होता है, और आर की वैल्यू क्या होती है कि 18 होता है। इसका क्या दिया है कि इसका जस्ट उल्टा फॉर्म दिया है, इसको अगर रिवर्स फॉर्म में हम करेंगे तो हमारी ये संख्या आ जाएगी हमारी, जब इसको हम रिवर्स में करेंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी 81, फिर उसके बाद 102, फिर उसके बाद 91। तो हमारे देखिए 81, 102 और 91 के मिल रहा है। तो हमारा क्या पूछ रहा है कि डॉल के ही पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका जस्ट
असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब जो इसकी वैल्यू दिया है जस्ट एज इट इज लिखेंगे। तो डी की वैल्यू हम जानते हैं कि 4 होता है, और ओ की वैल्यू हम जानते हैं कि 15 होता है, फिर एल की वैल्यू हम जानते हैं कि 12 होती है, फिर एल की वैल्यू कितनी होती है, 12 होता है। इसका हम क्या कर देंगे, रिवर्स फॉर्म में कर लेंगे। इसका हम क्या कर देंगे, रिवर्स करेंगे तो एक क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, फिर इसको करेंगे तो आपका 21 हो गया। अगर इसको उल्टा करेंगे तो आपका 51 हो जाएगा, फिर उसके बाद जस्ट 4 आपका एज सेम लिखा जाएगा। तो आपका देखिए 21 21 51 और 4, 21 21 21 21 51 4। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है कि बी है। इसमें क्या दिया है कि कुछ नहीं दिया है, इसमें आपका दिया है कि एक संख्या जो है उसका कोडेड लैंग्वेज दिया है इतना। तो इसमें क्या दिया है, जो हम जानते हैं एस की वैल्यू 19 होता है, उसको जस्ट यहाँ रिवर्स कर दिया है। एस की वैल्यू 19 होता है तो इधर से देखिएगा तो एस की वैल्यू यहाँ 19 हो गया। 19 को अगर रिवर्स करेंगे तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 91 हो जाएगी। रिवर्स का मतलब होता है कि अपोजिट जब करेंगे तो ये संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 91। फिर हम जानते हैं कि टी की वैल्यू 20 होती है, जब 20 को हम उल्टा करेंगे तो हमारी संख्या कितने आ जाएगी, 02 आ जाएगा। फिर उसके बाद ए की वैल्यू 1 होती है, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये हमारी क्या आ जाएगा, 1 आएगा। फिर उसके बाद हम जानते हैं आर की वैल्यू 18 होती है, जब 18 को उल्टा करेंगे तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 81 आ जाएगी। तो ये हमारा जो संख्या दिया है उसका जस्ट अपोजिट लेटर में यहाँ दिया गया है, तो वही संख्या हमारा डॉल की ही पूछ रहा था। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद उसका एज इट इज उसका अंक लिखेंगे, उसके बाद जस्ट रिवर्स कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि इन सर्टेन को लैंग्वेज रोज दिया है, रोज को एज ए कोटेड 228 लिखा है। रोज को क्या लिखा है कि 228 लिखा है, फिर उसके बाद टूलिप दिया है उसको 390 लिखा है। तो हम क्या करेंगे, जो ये संख्या दिया है इसको क्या करेंगे, हम सारी संख्याओं को लिखते हैं। जैसे आर यहाँ रोज दिया है, या हमारा रोज दिया है, इसको हम अगर लिखेंगे तो आर की वैल्यू हम जानते हैं कि 18 होता है, फिर ओ की वैल्यू कितना होता है, प्लस 15। इसलिए जोड़ रहे हैं, प्लस इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि इस संख्याओं को जोड़ने के बाद इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया गया होता है, इसलिए हम इसमें 15 जोड़ रहे हैं। फिर उसके बाद एस की वैल्यू 19 होता है, फिर ई की वैल्यू हम जानते हैं कि 5 होता है। जब इसको हम ऐड करेंगे तो 8 5 13, 13 5 18, 18 और 9 27 के साथ 2 57, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 57 आएगी। और कितनी हमारी ये संख्या दी है, ये संख्या हमारी देखेंगे तो ये संख्या हमारी टोटल 4 दी है। तो इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो आपका आ जाएगा 4 7 28, 4 5 20 और 2 22, आपका 228 आ रहा है। तो क्या इसमें दिया है कि जो एक संख्या दिया है इसको क्या कर रहा है कि पहले ऐड कर दे रहा है जो भी इनका संख्या दिया है उसमें, फिर क्या दिया है कि जो जितनी संख्याएं दी है, जैसे 1 2 3 4 और 4 ले लिया है और 4 का इसमें एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो संख्या हमारी कितनी आ रही है, 228। अगर इसमें तुलिप में भी करेंगे तो हमारी वो संख्या 390 में आ जाएगी। तो हमारा किसका पूछ रहा है कि वो संख्या हमारी लोटस की क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी संख्या दी है एल की हम जानते हैं कि 12 होता है, फिर ओ की वैल्यू हम जानते हैं कि 15 होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ 15 ऐड कर लिए। फिर टी की वैल्यू हम जानते हैं कि 20 होता है, फिर यू की वैल्यू हम जानते हैं कि 21 होता है, फिर उसके बाद x की वैल्यू कितना होता है, 19 होता है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ हम जोड़ेंगे तो ये हमारी वैल्यू 27 आएगी, और 20 और 21 जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 41 हो गया। 41 19 और इसको हम आपस में जोड़ लेते हैं तो 9 1 10 9 1 10 4 1 5 60 हो गया। 60 और 87 जोड़ेंगे तो आपस में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 87 के बराबर आ जाएगी। ये कितनी आ रही है, 87 की। और कितनी हमारी संख्या दी है, 1 2 3 4 5, इसमें हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी देखेंगे वो संख्या कितनी आ रही है। तो 5 7 35, हाथ में लगा 3 और 5 8 40, और 40 में और 3 जोड़ देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 43 के बराबर आ जाएगी। मतलब वो संख्या हमारी कितनी आ रही है, 435 के बराबर आ रही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए है। कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसे जब भी क्वेश्चन दिया होता है, जैसे कि रोज दिया है, इसमें क्या दिया है कि आर की वैल्यू हम जानते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आर की वैल्यू 18 होता है, तो हम क्या किए हैं, यहाँ 18 लिए। फिर उसके बाद ओ की वैल्यू जानते हैं 15 है, तो हम ओ की वैल्यू 15 लिए। फिर एस की वैल्यू हम 19 लिए। फिर ई की वैल्यू 5 लिए। जब इनको हम जब आपस में ऐड किए तो वैल्यू हमारी कितनी है, ये 57। अब देखिए कि कितनी ये संख्या दिया गया है, 1 2 3 4,
तो इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई किए, तो 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद वो संख्या हमारी 228 आ रही है। तो वही हमारी संख्या किसका पूछ रहा है, वही संख्या हमारा लोटस का पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि अल्फाबेटिकल आर्डर में एल की वैल्यू 12 होती है, ओ की वैल्यू 15 होती है और टी की वैल्यू 20 और यू की वैल्यू 21 और 19। जब इनको आपस में अब जोड़े तो हमारी संख्या कितनी है, 87। और इसको काउंट कर लेंगे कि एक कितना वर्ड्स दिया गया है। तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 और 5। जब इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारी संख्या कितनी आ गई है, 435 के बराबर आई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका ए है। आप हमसे आगे लगाने का प्रयास करिएगा। आप देखिएगा कि 20 क्वेश्चन में आप कितने सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो आप देखिएगा तो आप एग्जाम से मान लीजिए कि आप आउट ही है। अगला क्वेश्चन आप ट्राई करिए कि हमसे आगे ही लगाइए, तो आप देखिए कि 20 में आप कितना आप सॉल्व कर पा रहे हैं। ये सब सारे लेटेस्ट ही क्वेश्चन है जो कि हम जीडी की लाए हैं। जीडी की लेके एक हर एक कोडिंग डिकोडिंग में चाहे किसी भी एग्जाम में आप बैठिए, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या देखिए दिया है, एक निश्चित कुल भाषा दिया है जो कि डेन दिया है। डेन को कितना लिखा है, 27। फिर अगला देखेंगे, फिर स्नेक दिया है, स्नेक को कितना लिखा है, 125। फिर उसी भाषा में केव दिया, तो केव की हमारी भाषा पूछ रहा है। अगर क्या करेंगे, अगर अल्फाबेटिकल आर्डर में अगर डेन को आप आपस में ऐड करिएगा तो कभी भी 27 नहीं आएगा। हम आपको एक बार करके दिखा देते हैं। डी को हम जानते हैं अल्फाबेटिकल आर्डर में 4 होती है और ई की वैल्यू 5 होती है, उसके बाद एन की वैल्यू 14 आती है। इसको जोड़ेंगे 9 हो गया और फिर इसको जोड़ेंगे तो आपस में आपकी 23 आ जाएगी, जो कि उसके इक्वल नहीं आ रहा। तो क्या होगा कि ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ गलत हो जाएगा। तो इसको ऐसे जब भी क्वेश्चन आता हो तो आप क्या करिए, जितनी लेटर यहाँ दिया गया है, मान लीजिए यहाँ डेन दिया है 1 2 और 3, अगर इसका क्यू कर लेंगे तो ये हमारी संख्या 27 के बराबर आएगी। अगर दूसरा इसका जो दिया है स्नेक, अगर स्नेक को भी अगर क्यूब करने पर आपका संख्या 125 के बराबर आ रहा है, तो मतलब कहने का मतलब ये जो इसका क्यू ही अगला ही इसका फॉर्म में जो भी आएगा वो आंसर में आएगा। तो स्नेक में देखते हैं हमारी कितनी संख्या दिया गया है। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 और 5। जब 5 का हम क्यू कर देंगे तो हमारी संख्या एज इट इज 125 के इक्वल आ रही है। तो कहने का मतलब ये जो भी संख्या दिया है ये हमारा क्यू ही फॉर्म में पूछ रहा है। तो हमारी कितना दिया है, केव पूछ रहा है। तो केव का जब देखेंगे तो इसमें कितने लेटर आए हैं, तो देखेंगे 1 2 3 और 4। जब 4 का हम क्यू करेंगे तो 4 का क्यू करेंगे तो हमारी संख्या कितने के बराबर आ जाएगी, 64 का। अगर आपका 4 का क्यू नहीं आ रहा है तो आप 4 का स्क्वायर कर लीजिए, फिर उसमें 16, जब 16 इंटू 4 करेंगे तो आपकी वो संख्या 64 आ जाएगी। तो आंसर नंबर में क्या है, आंसर आपका 64 आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, आप हमसे फिर एक बार बोल रहे हैं, हम स्टूडेंटों वाला है और हमसे प्रयास करिए कि हमसे आप जल्दी लगाने का प्रयास करिए। आप हमसे 5 सेकंड पहले लगाइए तो आप देखिएगा कि आप हम जैसे कर रहे हैं आपका मेथड हमारा मेथड एज इट इज सिमिलर है या डिफरेंट है। यहाँ देखिए हमारा एक संख्या दिया है एबव, इसको 9 लिखा गया है। फिर उसके बाद क्या दिया है, अगला संख्या दिया साइन, इसको 11 लिख रहा है। तो हमारी पार्टी पूछ रहा है, तो आज हमारी तरफ से पार्टी है तो पार्टी को निकालते हैं। तो एबव दिया है तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम इनकी संख्याओं को लिखते हैं। हम जानते हैं ए की वैल्यू 1 होती है, बी की वैल्यू 2 होती है, फिर उसके बाद ओ की वैल्यू 15 होती है, फिर उसके बाद बी की वैल्यू 22 होती है, प्लस ए की वैल्यू 5 होती है। जब इसको आपस में ऐड करिए तो देखते हैं कितना आता है। हम ऐड इसलिए कर रहे हैं, या तो इस संख्या में सभी को जोड़ने के बाद या तो किसी संख्या से भाग दिया होगा तो ये संख्या हमारी क्या आ रही है, 9 के बराबर आ रही है। या तो भाग देने पर नहीं आ रहा है या तो किसी का संख्या का क्यूब भी कर सकता है। तो हम देखते हैं पहले, इसलिए हम ब्रॉडमास का ही प्रयोग करते हैं जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है। तो हम देखते हैं पहले ऐड करके वो संख्या अगर आती है तो हमारी संख्या 9 के बराबर आ जाएगी। तो इसको हम ऐड करते हैं, 15 और 2 17, 17 1 18 हो गया, 18 और 5 23 हो गया, और 23 और 22 जोड़ेंगे तो हमारी वो संख्या कितनी आ जाएगी, 45 आएगी। अगर इसमें हम 5 का अगर डिवाइड कर दे रहे हैं, अगर इसमें हम 5 का डिवाइड करेंगे तो वो संख्या हमारी 9 के इक्वल आ रही है, वो संख्या हमारी 9 के इक्वल आ रही है। अगर ये रूल अगर इसमें भी सेटिस्फाई हो रहा है तो ये हमारी जो भी संख्या दिया है उसका भी जो एडिंग करने के बाद उसमें किसी संख्या से भाग दिया गया हो। तो हम देखते हैं इसमें जो भी संख्या दिया है, जैसे इसमें साइन दिया है तो हम लिख लेते हैं, एस की वैल्यू हम जानते हैं 19 होता है, फिर उसके बाद
एच की वैल्यू 8 होता है, आई की वैल्यू 9 होता है, फिर एम की वैल्यू 14 होता है, फिर ए की वैल्यू कितना होता है 5 होता है। हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को आपस में ऐड करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं ऐड करके कितना होता है। 9 8 17 हो गया, 17 और 5 कितना हो गया 22 हो गया, फिर उसके बाद 14 हो गया। फिर इसको आपस में और ऐड कर लिए तो 9 4 13 और 13 2 15 के 5 1 2 1 3 1 4 1 5। अगर इसमें हम 5 का डिवाइड कर लेते हैं तो वो संख्या हमारी कितनी आ रही है, वो संख्या हमारी 11 के इक्वल आ रही है। तो देखेंगे वो संख्या हमारी क्या है, यहाँ हमारी संख्या 11 के इक्वल आ रही है। तो हमारा किसकी आस्किंग कर रहा है, पार्टी की। तो पार्टी स्टूडेंटों वाले की तरफ से है। अभी हमारे एक भाई आए तो बोल रहे हैं कि भैया शाम को पार्टी दीजिए, तो पार्टी यहाँ भी आया तो पार्टी आज यूज किया जाएगा। तो देखिए हमारी क्या संख्या दिया है, यह हमारी संख्या हम जानते हैं कि अल्फाबेटिकल में हमारी जो पी की वैल्यू होती है वो होती है 16, फिर ए की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, फिर आर की वैल्यू हमारी कितनी होती है 18 होता है, फिर उसके बाद टी की वैल्यू हमारी कितनी है 20 होती है, और वाई की वैल्यू हम जानते हैं कि 25 होता है। अब क्या करेंगे, जो भी संख्या दिया है इसको आपस में ऐड करेंगे, फिर उसके बाद 5 से हम डिवाइड कर लेंगे, वो हमारी संख्या आ जाएगी। तो इसमें हम देखते हैं 18 18 एक 19 19 और 6 जब जोड़ेंगे तो 9 6 15 2 1 3, यहाँ से जोड़ेंगे तो हमारी संख्या 35 आएगी। इसको जोड़ेंगे तो हमारी संख्या कितनी आ रही है 45 के इक्वल आ रही है। जब इसको आपस में और ऐड करेंगे तो आपका ये संख्या हमारी 80 के बराबर आ रही है। इसमें जब 5 से हम डिवाइड करेंगे, जब इसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा एक बार हो गया, फिर उसके बाद 3 बचा, तो 5 6 30, हमारी वो संख्या कितनी आ रही है 16 आ रही है। तो ऑप्शन में देखिए आपका आंसर एक बी दिया है, जो कि बी फॉर बॉम्बे बोलते हैं, तो ऑप्शन आपका बी है। तो ऑप्शन आपका क्या है, बी है। तो आंसर क्या है, बी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो भी संख्या दी होती है उसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं, फिर उसके बाद ऐड करके देखते हैं। अगर वो संख्या आ जाती है उसके बाद हम किसी संख्या से भाग देते हैं, भाग देने पर वो संख्या अगर 9 के इक्वल, अगर पहला कॉन्सेप्ट अगर दूसरे में कॉन्सेप्ट में अप्लाई हो रहा है तो वो संख्या हमारी तीसरे में भी अप्लाइड होगा। तो तीसरे में हमारा पार्टी में भी अप्लाइड हो रहा है, तो वो संख्या हमारी कितनी आई है 16। तो आंसर में क्या आ गया कि बी आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ईच इज रिटन इज 97, ईच इज लिखा गया कितना लिखा है 64 लिखा है। अगर इसमें देखिएगा तो अगर इसको हम एज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे तो इसको जोड़ने पर वो संख्या हमारी नहीं मिलेगा। तो हमारा जहां तक लग रहा है इस जो भी संख्या दिया है इसका ये रिवर्स फॉर्म में दिया गया है। तो हम आपके लिए एक होमवर्क दे लेते हैं, इसका हम एक काम करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। हम इसको बता देते हैं क्या क्या किया है। यहाँ हम जाएंगे, ये संख्या हमारी जो भी दिया है, जैसे h की वैल्यू यहाँ मान लीजिए a की वैल्यू 26 होता है, इसमें क्या दिया है कि अपोजिट लेटर में दिया गया है, अपोजिट लेटर और प्लस 6 का ऐड किया गया है। तो आप क्या करिएगा, इसको लगाने का प्रयास करिएगा, जो भी आंसर में आएगा वो आपका आंसर होगा। तो ये आपके लिए है, हमें कमेंट में जरूर इसका बताइएगा। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं आ रहा है, हमें आ रहा है, हम आपको देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि अगला क्वेश्चन इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, जैसे क्लाइमेट दिया है, क्लाइमेट लिखा गया 763, फिर ग्लोबल का क्या लिखा गया है 649 लिखा गया है, फिर उसके बाद क्रिप की हमारी वो संख्या पूछ रहा है क्या होगा। अगर बाय द ऑप्शन में जाएंगे तो आप बाय द ऑप्शन इसको विथ इन द फ्रिक्शन सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको देखेंगे तो इसको कभी भी जोड़ने पे संख्या हमारी 763 कभी भी नहीं आ सकती। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक दिमाग लगाते हैं कि इसमें कितनी हमारी संख्याएं दी गई है अल्फाबेटिकल की। अगर यहाँ से हम काउंट करेंगे तो एक संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर देखिए स्टार्टिंग का 7 हमारी संख्या कितनी दी है 7 के बराबर दिया है। और दूसरा में अगर देखेंगे कि एज इट इट इसमें भी किया गया है तो हम सेम अप्लाइड क्रिप में भी कर लेंगे। तो यहाँ हम काउंट करते हैं ग्लोबल में, ग्लोबल में कितने हमारे वर्ड्स आ रहे हैं, मतलब हमारे कितने शब्द आ रहे हैं अल्फाबेटिकल के। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 आ रहा है, स्टार्टिंग में देखेंगे 6 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन में जाएंगे तो क्रिप दिया है, तो इसमें भी देखेंगे तो क्रिप का हमारा 1 आपका 2 3 4 और 5। तो ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा, जो भी आएगा 547 आएगा। उसके बाद हम बताते हैं कि अगर जो रिप दिया है अगर इसको आपस में ऐड करेंगे तो वो संख्या हमारी 47 के इक्वल आ जाएगी, या तो कुछ इसमें ऐड किया गया होगा। हम तो इसको बाय द ऑप्शन किए हैं।
अगर इसको आप कभी भी आप क्लाइमेट को अगर ऐड करके जो भी इसका अल्फाबेट का नंबर में आता है, जो भी इसका अंक आता है, अगर उसको आपस में ऐड करेंगे तो कभी भी 763 के इक्वल नहीं आएगा। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आता है तो आप एक क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि कितने इसमें शब्द आएगा। स्टार्टिंग का वो हमारा शब्द अगर इक्वल आ रहा है तो आगे की संख्याओं का क्या किया गया होगा कि आगे की संख्याओं को आपस में ऐड किया गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ ओ बना लीजिए। ये हमारे ऑपरेटर साहब आज मिसप्रिंट छाप दिए हैं। देखिए क्या दिया है कि मिशन को क्या लिखा है, मिशन इज रिटन एट द एंड 64 और ओ। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा एम है इसमें क्या कर रहा है कि इसमें +1 का इंक्रीमेंट कर रहा है। एम की वैल्यू जानते हैं कि हमारा 13 होता है। अगर 13 में अगर 1 ऐड कर रहे हैं तो हमारी संख्या कितनी आ रही है, 14 के बराबर होती है। 14 की संख्या जानते हैं कि हमारी कितनी होती है, 14 एन होती है। फिर उसके बाद लास्ट की संख्या को देखेंगे तो लास्ट की संख्या में भी +1 ऐड कर रहा है। एन के बाद जानते हैं कि एन के बाद हमारी संख्या कितना आती है, ओ आती है। इसमें क्या किया रहा है कि +1 ऐड कर रहा है। तो 14 के बाद हमारी संख्या अगर 1 ऐड की है तो हमारी 15 के बराबर रहेगी। अगला इसमें भी देखते हैं, जो इसमें टी दिया है इसको भी देखते हैं कि इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है कि नहीं। तो टी के बाद हम यहाँ लिख लेते हैं U 56 और F। अगर टी में अगर +1 कर रहा है, यहाँ भी देखेंगे तो +1 ऐड कर रहा है। और लास्ट देखेंगे हमारा जो ई दिया है इसमें भी क्या कर रहा है कि +1 का ऐड कर रहा है। और बाकी जो 3 संख्या हमारी बच गई है इसको क्या कर रहा है, आपस में ऐड कर दे रहा है। उसको क्या कर रहा है कि आपस में ऐड करने के बाद उसमें कुछ संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई किया। तो हमारी ये संख्या क्या दिया है, आपका यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ ऑप्शन में आपका डी लिख लीजिएगा। यहाँ हमारी संख्या कितनी दी है, हमारा किसका पूछ रहा है, हमारा नेक्स्ट की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ हमारा ऐड कर लीजिए, हमारी वो संख्या ओ आ जाएगी, फिर उसके बाद 41, उसके बाद जेड। तो यहाँ हमारा ओ 41 और जेड यहाँ लिख लीजिएगा। तो यहाँ भी हम देखेंगे, हम ज्यादा नहीं करेंगे, ऑप्शन से ही देखेंगे। हमारी संख्या क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है। अगर हमारा ऑप्शन में रहता ओ 41 और जेड, कोई बात नहीं। हाँ तो सॉरी भाई डिस्टर्बिंग के लिए। कभी कभी क्या होता है माइक खराब हो जाता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि स्टूडेंटों वाला ये 8-10 लाख रुपए का खर्च करके ये अपना सिस्टम लाया है। तो हम आपको एक अवेयरनेस बता देते हैं, ये हम सिस्टम हमारा नहीं, ये सिस्टम किसी और का। हम क्या कर रहे हैं, अपने नॉलेज को यूज कर रहे हैं। उनको हमें मंथली पे आउट करना होता है, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए कर रहे हैं। जब तक क्या है कि हमारे अंदर से थोड़ा सा जागरूकता है कि हम पढ़ाना चाहते हैं, और पढ़ने के साथ तो हम अपना नॉलेज को शेयर करते हैं। हम कोई बहुत बड़ा तो 30 मार खान नहीं है, जब हम आपकी तरह ही स्टूडेंट हैं। तो कभी कभी बैटरी का प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसके लिए हमारी तरफ से इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी। तो अभी हम कहाँ थे, क्वेश्चन पर थे हमारा। फिर से बताते हैं क्वेश्चन में क्या दिया था कि जो मिशन दिया है उसको एक संख्या दिया है N 64 और दिया है। हम क्या दिया, जो N की वैल्यू दिया है इसमें +1 का इसमें क्या दिया है कि ऐड कर रहा, तो संख्या हमारी कितनी आ रही है कि N के बराबर आ रही है। वही संख्या हमारी जो 30 दिया है उसमें भी +1 स्टार्टिंग में ऐड कर रहा है, फिर उसके बाद एंड में भी +1 कर रहा है, फिर उसके बाद जो संख्या बची है उसका आपस में मल्टीप्लाई करके फिर वो संख्या आया है। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो संख्या नेक्स्ट दिया है, हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट दिया है इसमें हम +1 स्टार्टिंग में ऐड करेंगे और प्लस लास्ट में स्टार्टिंग ऐड किए है, क्योंकि हमारा पहले और दूसरे कॉन्सेप्ट में अप्लाई हो रहा है। जब पहले और दूसरे में अप्लाइड कर रहा है तो हम इसमें +1 ऐड किए और लास्ट में भी +1 ऐड किए, और लास्ट में जो हमारी ये संख्याएं बची है इसको आपस में ऐड किया है, फिर उसके बाद कुछ संख्याओं का मल्टीप्लाई किया है। तो आंसर में आपका क्या दिया आएगा,
O41 और Z, आपका आंसर नंबर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ लिख लीजिएगा, O41Z आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है इन सर्टेन कोड लैंग्वेज दिया है। अप्रैल को क्या दिया है कि CSTLN के रूप में कोड बाधित किया गया है। फिर उसके बाद मार्च को भी एक संख्या के रूप में दिया है। तो हमारी उसी संख्या हमारी जून को पूछ रहा है कि क्या आएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि अल्फाबेटिकल में ए की वैल्यू हमारी कितनी आती है, 1 आता है। और यहाँ सी की वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है। हम एक बार यहाँ से फिर लिख लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना नॉट ए बिग डील। हमें क्या बताना है कि ए आपको बताना है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, ए और एच के बीच में हमारी जो भी संख्या आती है 1 से लेके 8 के बीच में आती है। फिर उसके बाद दूसरा होता है, दूसरा हम क्या मान लेते हैं कि आई और पी के बीच में हमारी वो संख्या 9 और 16 के बीच में आती है। और जो तीसरा आता है कॉन्सेप्ट हमारा, क्यू और जेड के बीच में क्या होता है कि 17 और 26 के बीच में ही संख्याएं आती है। जैसे आपसे कोई पूछ लेता है कि टी की वैल्यू क्या होगी, तो टी की वैल्यू हमारा जानते हैं कि 20 आता है। तो हमारा टी हम बता देते हैं कि एस के बाद ही आता है, एस की जस्ट पहले बताएंगे तो 19 आएगा। यहाँ क्या कर रहा है कि ए की वैल्यू 1 होती है और सी की वैल्यू 3 होता है। यहाँ क्या किया है कि +2 का हमारा क्या किया है कि इंक्रीमेंट कर रहा है। फिर उसके बाद पी की वैल्यू देखेंगे तो पी की वैल्यू हमारा कितना होता है, 16 होता है। और एस की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 19 होता है। जब 16 से 19 गया तो हमारा क्या कर रहा है कि +3 का इंक्रीमेंट कर रहा है। फिर आर से टी जाएंगे, जब आर से टी जा रहे हैं तो आर की वैल्यू 18 होती है और टी की वैल्यू 20 होती है। तो फिर क्या कर रहा है कि +2 का इंक्रीमेंट कर रहा है। फिर आई की वैल्यू जानते हैं कि 9 होता है और एल की वैल्यू 12 होता है। तो 9 से जब 12 की तरफ जाएंगे तो फिर क्या कर रहा है कि +3 का इंक्रीमेंट कर रहा है। फिर एल की वैल्यू जानते हैं, एल की वैल्यू हम जानते हैं कि हमारी 12 होती है, एन की वैल्यू 14 होता है। तो फिर क्या कर रहा है कि +2 का इंक्रीमेंट कर रहा है। तो देखेंगे कि हमारा निश्चित कूट भाषा मिल रहा है। एक हमारा निश्चित कूट भाषा क्या मिल रहा है, एक हमारा निश्चित कूट भाषा +2, फिर उसके बाद +3, फिर उसके बाद +2, फिर उसके बाद +3, फिर उसके बाद +2। तो हम क्या करेंगे, एज इट इज हम इसमें क्या करेंगे, इसमें अप्लाइड कर लेंगे। हमें एज इट इज क्या करेंगे, इसमें अप्लाइड कर लेंगे। जब हम इसमें +2 ऐड करेंगे, जब जेड में +2 का ऐड किए, जेड की वैल्यू जानते हैं कि 10 आता है, जो कि हमारा क्या हो कि आई के बाद जस्ट आता है। तो आई की वैल्यू जानते हैं कि 9 आता है। फिर उसके बाद जेड की वैल्यू क्या होती है, 10। अगर 10 में अगर 2 जोड़ते हैं तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 12। तो हमारी वो संख्या कितनी आ जाएगी, 12। तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, 12 होगी। +2 हो गया, फिर +3, फिर उसके बाद फिर +2, फिर उसके बाद +3। तो हम यू में जानते हैं यू की वैल्यू हमारी कितनी होती है भाई, 21 होती है। अगर 21 में 3 ऐड कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू 24 आ रहा था। तो 24 की वैल्यू जानते हैं कि हमारी x आती है। फिर उसके बाद n की वैल्यू जानते हैं कि 14 होती है। अगर 14 में अगर +2 ऐड कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आती है, 16। तो 16 की वैल्यू हमारी कितनी आती है, p आती है। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, p। फिर e की वैल्यू हम जानते हैं कि 5 होती है। 5 में अगर +3 ऐड कर लेते हैं और संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, h आती है। तो हमारा देखिए LXPH आ रहा है। कई ऑप्शन में देखिए आ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपके क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। तो हम क्या किए हैं, एक बार फिर से रिपीट करा रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नॉट ए बिग डील। हमें क्या करना है, आपको ए सिखाना है। ए आप जान जाएंगे ना तो आप क्या आना है कि आपको अल्फाबेटिकल में 1 से लेकर 26 तक ऑर्डर जो होते हैं आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको क्या कर लीजिए, आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ए और एस के बीच में जो संख्या आती है वो 1 से लेकर 8 के बीच में होती है। फिर उसके बाद आई से लेके पी तक एक संख्या मान लीजिए, जिसको हम बोल सकते हैं कि 9 और 16 के बीच में, ये हमारी कुछ संख्या है इसके बीच में आएंगे। फिर तीसरा क्या होता है कि क्यू और जेड के बीच में हमारा 17 से लेके 26 के बीच में एक संख्या आती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी आ गया है। इसमें क्या किया है कि +2 +3 +2 +3 +2 का एक इंक्रीमेंट सिंपल सा किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर देखिए क्या दिया है कि अगला क्वेश्चन एक हमारा क्या है, डिसिप्लिन दिया है। डिसिप्लिन को लिखा गया है क्या, DKSCKPLKNG दिया है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो संख्या दिया है हमारे देखेंगे, जैसे कि हम पहले लिख लेते हैं DIS, डिसिप्लिन हमारा क्या दिया है, डिसिप्लिन हमारा क्या दिया है, डिसिप्लिन। और इसको लिखा क्या है, डिसिप्लिन को क्या लिखा है हमारा डी, उसके हमारा डी दिया है। उसके बाद क्या दिया है कि के दिया है, हमारा के दिया है।
डी, उसके बाद के दिया है, फिर उसके बाद हमारा यहाँ संख्या एस कट गया, डी के, फिर उसके बाद एस दिया है, फिर उसके बाद सी दिया है, फिर उसके बाद के दिया है, उसके बाद सॉरी यहाँ आपका डी के एस सी, फिर उसके बाद के दिया है, फिर उसके बाद पी दिया है, फिर उसके बाद एल दिया है, फिर के दिया है, फिर एन दिया है, फिर उसके बाद क्या दिया है, जी दिया है। तो हम देखेंगे कि हमारा डी और डी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। आई की वैल्यू हम जानते हैं कि 9 होता है। अगर 9 में अगर +2 ऐड करते हो तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, वो संख्या हमारी कितनी आएगी, +2 के बराबर आ रही है। तो +2 उसमें ऐड किए तो वो संख्या हमारी के बराबर है। और तीसरा और चौथे को क्या कर रहा है कि कोई इसमें चेंज नहीं किया है। फिर यहाँ देखेंगे तो हमारे +2 की इंक्रीमेंट कर रहा है। फिर उसके बाद पी और एल में इसमें भी हमारा कोई चेंजेस नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद आई देखेंगे यहाँ +2 का इंक्रीमेंट कर रहा है, फिर वो संख्या हमारी कोई इंक्रीमेंट नहीं कर रहा है। फिर ई में देखेंगे तो इसमें भी क्या कर रहा है कि +2 का इंक्रीमेंट कर रहा है। जो भी हमारी संख्या दी रही है, यहाँ हमारी जो भी संख्या दी है, हमारे यहाँ क्या है कि ऑप्शन यहाँ कट गया है। तो ऑप्शन में जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर में आएगा। तो हम देखते हैं कि हमारी जो भी संख्या यूनिवर्सिटी दिया है, जिसमें जिसमें हमारी संख्याएं अगर नहीं चेंज किया है, जो भी इसमें संख्याएं आएगी हम क्या करेंगे, उस संख्याओं में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो हमारा यू आया है, क्या किया है कि सभी में +2 चेंजेस किया है। कुछ संख्याएं नहीं आई है जिसमें हमारी कोई संख्या ऐड नहीं किया है। जैसे u आया है तो इसमें कहीं भी u नहीं दिया, इसमें कोई चेंजेस नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम +2 इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, हमारी संख्या आ जाएगी w आएगी। फिर n है, n में कोई चेंजेस नहीं है तो n को हम एज इट इज लिखेंगे। जो i दिया है उसमें क्या किया है कि +2 का इंक्रीमेंट किया है। तो i के बाद हम जानते हैं कि उसमें जब 2 ऐड करेंगे तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी, k आ जाएगी। भी दिया है, भी में भी क्या दिया है कि यहाँ देखेंगे रिवोल्यूशन, यहाँ भी देखिए रिवोल्यूशन में अगर भी को चेंज किया है, भी को भी नहीं चेंज किया तो हम भी को एज इट इज लिख लेंगे। फिर उसके बाद ई में क्या किया है कि ई को चेंज किया है, ई में चेंज किया है तो यहाँ हमारी संख्या क्या आ रही है, जी आ रही। तो हमारी आंसर में यहाँ कितना आ जाएगा, जी आएगा। फिर उसके बाद आर को देखेंगे, आर को भी कोई चेंजेस नहीं किया है तो आर को भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर उसके बाद एस देखेंगे तो एस में भी कोई चेंज नहीं किया है। पहले वाले में भी देखेंगे तो हमारा एज इट इज तीसरे पर कोई चेंजेस नहीं किया है तो हम एस को भी नहीं चेंज किए। फिर उसके बाद आई आया है, आई में चेंजेस किया तो आई में चेंजेस किया है तो उसमें क्या किया कि +2 का इंक्रीमेंट किया है। जब 2 ऐड करेंगे तो हमारी संख्या 11 आ जाएगी। 11 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, के आ जाएगी। फिर उसके बाद देखेंगे टी, क्या टी में चेंज किया है, टी में भी कोई चेंज नहीं किया है तो हम टी के क्या करेंगे, टी को भी कोई चेंजेस नहीं करेंगे। फिर जो y आ गया, इसमें कहीं भी y नहीं दिया है तो हम y में क्या करेंगे, +2 का जब चेंजेस करेंगे तो वो वैल्यू हमारी 27 आ जाएगी। तो लास्ट में हमारी कितने आ जाएगी, z आ जाएगी। तो आंसर में क्या आ जाएगा, आपका आंसर में आ जाएगा WNK, फिर उसके बाद V, उसके बाद G, फिर R S K, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका B हो जाएगा। हम आपको फिर ये बता देते हैं कि इसमें क्या किया। एक संख्या दिया है डिसिप्लिन, उसमें फिर क्या दिया है कि उसका एक कोडेड भाषा दिया है। जो संख्याएं हमारी अगर चेंज हो रही है उस संख्याओं को चेंज किया है। अगर जो संख्याएं नहीं चेंज हुआ है उसको एज इट इज रूप लिखा है। तो हमारी यूनिवर्सिटी को पूछ रहा है, यू हमारा कहीं नहीं दिया तो यू को क्या करेंगे, यू को जस्ट हम चेंज कर देंगे। यहाँ हम देखेंगे यू हमारा क्या है, यू को W में लिखा है तो हम यू को W में चेंज किया है। क्या किया है कि +2 का इंक्रीमेंट किए हैं। तो आंसर में हमारा क्या आ जाएगा, WNK DG RSK T और Z आ जाएगा। तो आंसर आपका यही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। अगला इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज मोबाइल इज कोडेड एज BJFZLK, फिर टैबलेट को एज ए क्वेश्चन इतना लिखा गया है। तो हमारा कैंडल को पूछ रहा है कि कैंडल को कैसे लिखा कोडेड जाएगा। तो हमारा क्या दिया है, अगर इसको हम जाएंगे, अगर M से B तक जाएंगे तो हमारी संख्या काफी बड़ी आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो हम इसका क्या अगला वाला जो भी इसका कोडेड फॉर्म होता है, कभी कभी हम चेक कर लेते हैं क्या ये रिवर्स फॉर्म में दिया गया है। अगर देखते हैं अगर रिवर्स फॉर्म में दिया गया तो हम जो भी संख्या आएगी उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर इसको फॉरवर्ड में करेंगे तो हमारी वो संख्या काफी डिफरेंस हो जाएगी। हम जानते हैं कि m की वैल्यू जो है कि 13 आती है,
फिर उसके बाद बी की वैल्यू 2 आती है। अगर 13 में से 2 घटा रहे हैं तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 11, -11 आ रही, तो जो कि यहाँ नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी संख्या दी है, यहाँ हमारी जो भी संख्या दी है, हम इसको क्या कर रहे हैं, जो ये संख्या दी है इसको हम क्या कर लेंगे, रिवर्स फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ हम रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे तो के एल, फिर उसके बाद जेड, फिर उसके बाद एफ, फिर उसके बाद जे, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, बी। आप देखेंगे तो एम से जब के जा रहे हैं, एम की वैल्यू हम जानते हैं कि 13 होती है, और 13 और के की वैल्यू 11 हो जाता है। जब 13 से 11 के बीच में जा रहे हैं तो हमारा क्या कर रहा है, -2 का हमारा क्या कर रहा है, डिफरेंस दे रहा है। फिर ओ और एल से जाएंगे तो हम जानते हैं ओ की वैल्यू हमारी 15 होती है, और एल की वैल्यू हम जानते हैं कि 12 होती है। जब 15 से 12 जाएंगे तो हमारी ये संख्या कितना दे रहा है, जब यहाँ से जाएंगे तो हमारी संख्या 3 का गैप दे रहा है। यहाँ हमारी बी की वैल्यू जानते हैं कि 2 होती है, और जेड की वैल्यू 26 होती है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं होता। जो हमारी संख्या बी की दिया है उसमें हम 26 ऐड कर लेंगे तो ये संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 28। इसमें देखेंगे तो हमारी क्या दिया है कि -3 का गैप दिया है। फिर आई से अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ जैसे मोबाइल दिया है और इसको हम रिवर्स फॉर्म लिख दिए है, के एल जेड, फिर उसके बाद एफ, फिर उसके बाद जे, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद बी आएगा। हम इसका यहाँ से हम जब गए हैं, -2 का डिफरेंस दे रहा है, ये हमारा -3 का डिफरेंस दे रहा है, फिर 26 और 2 जोड़ेंगे तो 28 आ रहा है, 28 में से फिर जेड घटाएंगे तो फिर -2 का हमारा वैल्यू दे रहा है। फिर आई से क्या दिया है कि आई से क्या दिया है, आई से हमारा एफ दिया है। आई से जब एफ निकालेंगे, आई से हमारा एफ दिया, आई की वैल्यू हम जानते हैं 9 होता है, और एफ की वैल्यू कितनी होती है, 6 आती है। तो 9 में से अगर 6 घटाएंगे तो फिर क्या कर रहा है, यहाँ हमारा -3 की संख्या दी रही। फिर एल से जे जा रहे हैं तो एल की वैल्यू 12, जे की वैल्यू 10 होती है, यहाँ भी -2 का डिफरेंस कर रहा है। ई की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 2, तो यहाँ भी क्या कर रहा है, -3 का एक का फॉर्म दे रहा है। तो हम देखेंगे एक हमारा निश्चित कुट भाषा मिल गया है, जो कि हमारा जो भी पूछ रहा है हम उसमें डायरेक्ट एज इट इज अप्लाई कर लेंगे। जो हमारा कैंडल दिया है इसमें क्या करेंगे, हमारा -2, फिर उसके बाद -3, फिर उसके बाद -2, फिर उसके बाद -3, उसके बाद -2 कर लेंगे। तो हम क्या दिए हैं, जो के की वैल्यू दिया है, अगर इसमें से 2 कम कर रहे हैं, अगर के में से 2 कम करेंगे, 11 में से 2 कम कर लेते हैं तो हमारी संख्या आ जाएगी, वो हमारी संख्या क्या आ जाएगी, वो संख्या हमारी आएगी 11 में से जब 2 कम करेंगे तो हमारी संख्या 9 आ जाएगी। तो आई की वैल्यू आ जाएगी 9। हम जानते हैं कि आई की वैल्यू आती है, आई की वैल्यू जब 9 होती है, 9 में से 3 घटाएंगे तो हमारी संख्या एफ आ जाएगी। फिर उसके बाद एन की वैल्यू 14 होती है, जब 14 में से 3 कम करेंगे तो हमारी 11 आएगी। 11 की वैल्यू हम जानते हैं कि के की वैल्यू होती है। फिर डी में फिर हमारा क्या है कि जो के में से -2 कम कर लिए तो हमारा 9 आया है। 9 की वैल्यू हम जानते हैं कि आई होती है, फिर आई की वैल्यू 9 होती है, उसमें से 3 कम करेंगे तो वो वैल्यू 6 आएगी। फिर हमारा तीसरा क्या दिया, तीसरा में हमारा -2 कम करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जब 14 में से -2 कम किए तो हमारी वो संख्या कितनी आ रही है, 12 ये। तो 12 की वैल्यू हम जानते हैं एल होती है। फिर डी में फिर -3 कम करेंगे, डी की वैल्यू 4 होती है, उसमें 1 कम 3 घटा देंगे तो हमारी संख्या एल ए आ जाएगी। फिर एल की वैल्यू क्या करेंगे, उसमें हम -2 कम कर लेंगे, -2 कम करेंगे तो एल की वैल्यू 12, 2 कम करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, जेड आ जाएगी। फिर लास्ट में ई, जब ई की वैल्यू हम जानते हैं 5 आती है, 5 में से -2 करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी। अब इसको क्या करेंगे, हम जस्ट उल्टा कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, जस्ट उल्टा करेंगे। यहाँ हमारा 3, यहाँ हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, आई हो जाएगी, क्योंकि -3 कम करना है। जब इसको उल्टा करेंगे तो हमारा सी, आई, ए, एल, एफ और आई आ जाएगा। तो देखिए कहीं हमारा ऑप्शन दिया है सी, आई, यहाँ हमारा ऑप्शन कट गया होगा, यहाँ हमारा लग रहा है ऑप्शन कट गया है। आप ट्राई कर लीजिएगा, इसका आंसर जो भी आएगा सी, आई, ए, एल, एफ, आई आएगा। तो इसमें से चेक कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो हमें कमेंट में करिएगा, पर इसमें कुछ करना नहीं है। जो हमारी संख्या दी है उसको क्या किया है कि इसको हम रिवर्स फॉर्म में कर लेंगे। रिवर्स फॉर्म में करने के बाद क्या किया है, उसमें से -2, -3, फिर -2, -3, -2 किया है। यहाँ क्या किया है कि हम यहाँ फिर से लिख लेते हैं, आप एक बार कर लीजिएगा अपने से।
यहाँ क्या किया है कि -2 यहाँ कम किया है, इसमें से -3 किया है, फिर इसमें से -2 कम किया है, फिर उसके बाद यहाँ -3 कम किया है, फिर -2 कम किया है, फिर -3 कम किया है। तो हमारा क्या दिया लास्ट में, अगर ई की वैल्यू हम जानते हैं कि 5 होती है, 5 में से जब 3 कम करेंगे तो हमारी वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 2 की वैल्यू हम जानते हैं कि बी आती है, यहाँ 2 की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगी, बी आएगी। तो हमारी यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो बी आएगी। तो हमारी देख लेंगे कि ऑप्शन में वही एक संख्या आएगी। तो इसमें क्या किया है कि अब इसको जो भी दिया है उसको रिवर्स फॉर्म में करिएगा, फिर उसके बाद एक कोटेड फॉर्म मिल जाएगा। उसके बाद जो भी संख्या हमारा पूछ रहा है इसमें हम क्या करेंगे, हम जस्ट रिवर्स इसका माइनस घटाने के बाद -2 -3, फिर उसके बाद -2 -3 -2 को घटाने के बाद उस संख्या को क्या कर देंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे। अपोजिट करने के बाद जो भी संख्या आएगी वही आपका आंसर में होगा। हमें कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइएगा, जो कि हमें लग रहा है यही आंसर हो सकता है इसी में से कोई। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि एक पिलर्स दिया है, इसको एक कोडेड फॉर्म में लिखा गया है। फिर उसके बाद सोयल दिया है, उसको भी एक कोडेड फॉर्म में इतना दिया है। तो आपका रेंज वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ हम देखेंगे पी की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 16 हो जाता है, यहाँ लिख लेते हैं सिंपल। फिर एल की वैल्यू 12 होती है, फिर आई की वैल्यू 9 होता है, फिर उसके बाद ई की वैल्यू 5 होता है, आर की वैल्यू 18 होता है, फिर एस की वैल्यू कितना होता है, 19 होता है। तो यहाँ हम लिखते हैं हमारी जो भी संख्या दी है इसको एज ए फॉर्म में लिखते हैं, देखते हैं कि आता है कि नहीं। नहीं आता तो हम क्या करेंगे कि रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे। एम की वैल्यू 13 आती है, फिर उसके बाद एम की वैल्यू 13 आती है, फिर ए की वैल्यू हम जानते हैं कि 1 आता है, फिर एफ की वैल्यू 6 आता है, फिर जेड की वैल्यू कितना 10 दिया है, फिर ओ की वैल्यू हमारा क्या दिया है, 15 दिया है। अगर देखते हैं अगर ऐसे करने पर वो संख्या हमारी आ जाती है तो हमारा एज इट इज उसी फॉर्म में होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कि इसमें हम क्या किया है, -3 कम किया है, यहाँ क्या क्या किया है कि +1 किया है, यहाँ आपका +1 जा रहा है। तो हमारा क्या दिया है कि ये जो भी संख्या दिया है उसका रिवर्स फॉर्म में दिया है। तो हम क्या करेंगे, एज इट इसका हम रिवर्स फॉर्म में यूज करेंगे। अब इसको अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे तो आपका नहीं आएगा। तो हम क्या दिया है कि हमारी जो भी संख्या दिया है, यहाँ हमारी संख्या कितना दिया है, 16, उसके बाद 12, फिर उसके बाद 9, उसके बाद 5, फिर उसके बाद 18, फिर उसके बाद 19। इसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स फॉर्म में लिखते हैं। इसका हम क्या लिखेंगे, 15 हो गया, फिर उसके बाद 10 हो गया, फिर उसके बाद 6 हो गया, फिर उसके बाद 1 हो गया, फिर उसके बाद 13 हो गया, फिर उसके बाद कितना हो गया, 13 हो गया। आप कम करिए, इसमें से कम करेंगे तो -1 आएगा, इसमें से कम किया आपका -2 आया, इसमें से कम कर रहा है तो आपका -3 आ रहा है, इसको कम किया तो -4 आ रहा है, इसको कम किया -5, इसमें से कम किया तो -6 आ रहा है। तो आप देखेंगे कि एक हमारा निश्चित, इसको रिवर्स करने पे एक हमारा निश्चित भाषा मिल रहा है जो कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 आ रहा है। तो हमारी जो भी ये संख्या पूछ रहा है इसमें से हम क्या करेंगे, एज इट इज -1 -2 सब्सक्राइब कर देंगे। फिर उसके बाद जो संख्या को क्या कर देंगे, जस्ट उसका रिवर्स फॉर्म में लिख देंगे। तो हम जानते हैं कि W की वैल्यू 23 होती है, R की वैल्यू 18 होती है, 13 18, फिर उसके बाद 5 होती है, फिर उसके बाद N की वैल्यू 14 आएगी, फिर C की वैल्यू 3, फिर H की वैल्यू 8। इसमें से क्या करेंगे, -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, फिर -6। अब इसको क्या करेंगे, एक एक कम करेंगे। आपका 23 में से एक गया, 22 की वैल्यू भी होती है, 18 में से 2 16 की वैल्यू P होती है, 5 में से 3 गया B की वैल्यू 2 की वैल्यू B होती है, फिर 14 में से 4 गया 10 की वैल्यू हम जानते हैं Z होता है। फिर उसके बाद क्या दिया है आपका, जब यहाँ 3 में से 5 घटाएंगे तो हमारी घटे नहीं सब्ट्रैक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम 26 लेंगे, 26 और 3 29 हो गया, 29 में से 5 घटाएंगे तो हमारी संख्या कितनी आ रही है, 29 में से 5 घटाएंगे वो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 24। तो 24 की वैल्यू x हो जाता है। फिर उसके बाद 8 में से 6 गया, 2 बचा, 2 की वैल्यू हम जानते हैं कि b आता है। अब इसको क्या करेंगे, रिवर्स फॉर्म में लिख देंगे। तो इसका हम रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे bx, फिर उसके बाद z, उसके बाद b, फिर उसके बाद p, उसके बाद b। अब देखिए कहीं ऑप्शन में आपका मिल रहा है bxj, फिर उसके बाद bpb। आपका आंसर नंबर क्या है, b दिया है। तो हम क्या दिए हैं, जब इसको आप सिस्टमैटिक रूप में जाइएगा तो ऐसे करने पर नहीं आया है। तो हम क्या किए, जो भी संख्या हमारा दिया है उसको हम रिवर्स फॉर्म में लिख दिए हैं। जो हमारी ये संख्या दिया है इसको हम क्या किए हैं, रिवर्स फॉर्म में लिख दिए हैं। इसको हम क्या किए हैं, रिवर्स फॉर्म में लिखे हैं।
रिवर्स फॉर्म करने के बाद हमारी एक संख्या मिल गई, हमारे रिवर्स फॉर्म में करने पर हमारी संख्या -1, -2, -3, -4, -5 और -6 आया। तो हमारी जो संख्या दिया है उसमें से हम क्या करेंगे, जस्ट इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद रिवर्स करने के बाद हमारी एक कुल भाषा मिल गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन एक मूवी दिया है, मूवीज को रिटर्न किया गया है PRYFBP में। हम क्या करेंगे, जो हमारी संख्या दिया है इसको हम एज इट इज लिखने का फॉर्म करेंगे। एम से जब पी जाएंगे, एम की वैल्यू हमारी 13 होती है, या हम लिख लेते हैं एम की वैल्यू 13, ओ की वैल्यू 15, फिर उसके बाद बी की वैल्यू 22, फिर उसके बाद 9, फिर 5, फिर उसके बाद 19। यहाँ भी हम लिख लेते हैं 16 हो गया, फिर उसके बाद 18 हो गया, फिर उसके बाद 25 हो गया, फिर उसके बाद 6 हो गया, फिर उसके बाद 2 हो गया, फिर उसके बाद 16 हो गया। तो हम देखेंगे इसके करने के बाद हमारी जो भी संख्या है हम क्या करेंगे, जब 13 से 16 गया है इसमें +3 किया है, उसके बाद 15 से क्या गया 18 तो +3, फिर 22 से 25 फिर +3 किया है, 9 से 6 जा रहा है तो -3 कम कर रहा है, 5 से 2 गया तो -3, फिर क्या कर रहा है -3 कर रहा है। तो देखेंगे तो हमारी एक भाषा मिल जा रहा है कि +3, फिर उसके बाद +3, फिर उसके बाद +3, फिर उसके बाद क्या मिल रहा है -3, उसके बाद -3, उसके बाद -3 मिल रहा है। तो हमारी जो भी संख्या पूछ रहा है इसमें से हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, इसमें हम एक भाषा है जो मिला है इसको ऐड करेंगे। तो जेड की वैल्यू 10 होती है, जब 10 में 3 ऐड किया है तो 10 की 13 आ गया। 13 की वैल्यू हम जानते हैं कि एम आती है, 13 की वैल्यू हम जानते हैं कि एम आता है, 13 की वैल्यू हम जानते हैं कि एम आता है। फिर उसके बाद ए की वैल्यू हम जानते हैं कि 1 होती है, जब 3 ऐड किया तो वैल्यू हमारी जानते हैं कि डी आ जाएगा। फिर सी में जब हम 3 ऐड करेंगे तो 3 3 6 हो जाएगी, 6 की वैल्यू हम जानते हैं कि एफ होता है। फिर उसके बाद जब 3 संख्या आया है इसमें से 3 3 कम कर रहा है, जो हमारी 3 की लास्ट संख्या है उसमें से -3 3 घटा रहा है। तो के की वैल्यू 11 आती है, 11 में से 3 घटाएंगे तो वैल्यू 8 आ जाएगी, तो 8 की वैल्यू हम जानते हैं एच आएगी। फिर उसके बाद एस की वैल्यू हम जानते हैं 19 होता है, 19 में से 3 कम करेंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी 16 आएगी, 16 की वैल्यू हम जानते हैं कि पी होता है। फिर वाई में से 25, 25 की वैल्यू हम जानते हैं कि 3 कम करेंगे तो हमारी वैल्यू 25 में से 3 कम करेंगे तो हमारी संख्या 22 आएगी, तो 22 की वैल्यू हम जानते हैं कि बी आएगा। तो हमारे देखेंगे तो आंसर में एम डी एफ उसके बाद एच पी बी MDF आपका, फिर HPB। तो आंसर नंबर आपका क्या है MDF फिर HPB, तो आंसर नंबर आपका सी आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, कि अगला क्वेश्चन एक क्या दिया है कि इन ए सर्टेन को लैंग्वेज दिया है कि लाइफ टाइम इज रिटेन, इतना दिया गया है। तो फिर उसके बाद हमारा संख्या किसका पूछ रहा है, वो संख्या हमारा किसका इंटरेस्ट का पूछ रहा है कि क्या होगा। जो हमारी संख्या दिया है इसको हम क्या लिखते हैं, एज इट इज लिखने का यहाँ प्रयास करते हैं। लाइफ जो दिया है लाइफ, लाइफ उसके बाद क्या दिया है टाइम दिया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं, एज इट इज पहले लिखिए, फिर उसके बाद आपको आराम से कॉन्सेप्ट से मिल जाएगा। फिर एफ, फिर उसके बाद जेड दिया है, फिर उसके बाद क्या दिया है एम दिया है, फिर उसके बाद एफ दिया है, फिर उसके बाद एन दिया है, फिर उसके बाद जेड दिया है, फिर यू दिया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या देखिए कि एल से एफ तो कभी जा ही नहीं सकते। एल की वैल्यू हम जानते हैं कि 12 होती है और एफ की वैल्यू 6 होती है। जब 12 और 6 में जाएंगे तो काफी डिफरेंस हो जाएगा, फिर इसमें जाएंगे तो इसमें लिटिल बिट का डिफरेंस दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि 4 4 का हम क्या कर लेते हैं कि पेयर बना लेते हैं, 4 का इधर पेयर फिर 4 का इधर पेयर बना लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि इसका जस्ट उल्टा करते हैं। अगर देखेंगे तो एल से यहाँ एम जा रहा है, तो हम क्या कर रहा है, एल की वैल्यू 12 होती है, 12 में जब 1 ऐड कर रहा है तो हमारी वो संख्या कितनी आ रही है, एम के बराबर आ रहा है। फिर ई से देखेंगे यहाँ, तो ई से हम +1 ऐड करेंगे तो वो संख्या हमारे क्या हो जाएगी, एफ के बराबर आ जाएगी। यहाँ भी देखेंगे तो एफ में जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमारी संख्या जे के बराबर आ रही है, जी के बराबर आ रही है, सॉरी। जब आई में जब 1 ऐड किए क्या कर रहा है कि +1 का इंक्रीमेंट कर रहा है। तो यहाँ भी देखिए वही फॉर्म में यहाँ भी दिया है, ई का एफ दिया है, एम का एन दिया है, फिर आई का जेड दिया है। तो हमारी संख्या किसका पूरा पूछ रहा है, इंटरेस्ट का पूछ रहा है। हमारी संख्या किसका दिया है, इंटरेस्ट का। हमारी संख्या किसका पूछ रहा है, इंटरेस्ट का पूछ रहा है। हमारी संख्या किसका दे रहा है, इंटरेस्ट का आस्किंग कर रहा है कि क्या होगा, इंटरेस्ट का आस्किंग कर रहा है कि क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी ए संख्या 4 बनाया है, 4 ए संख्या जो बनाई है,
जो हमारी संख्या है 4 बनाए हैं, जो हमारी ये संख्या 4 बनाए, यहाँ से ई में अगर एफ 1 ऐड कर देंगे तो हमारी वो संख्या कितनी आ जाएगी, एफ आएगी। जब टी में 1 ऐड कर देंगे तो 21 आएगी। 21 की वैल्यू हम जानते हैं कि यू होता है। एन में जब 1 ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू ओ आ जाएगी। जब आई में 1 ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू 10 आ जाएगी। 10 की वैल्यू जेड आ जाएगी। और फिर इसमें भी हम जाएंगे, रेस्ट बचा, लास्ट का कितना बचा है, रेस्ट। जब टी में हम 1 ऐड किए हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, यू के बराबर। फिर आर में जब फिर एस में जब 1 ऐड करेंगे तो हमारी संख्या टी के बराबर आ जाएगी। फिर ई की संख्या में 1 ऐड करेंगे तो हमारी संख्या एफ के बराबर आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और आर की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1 ऐड करेंगे तो एस बचे जाए। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन हमारा यहाँ कट गया है, तो ऑप्शन में हमारा क्या आ जाएगा, हम ऑप्शन यहाँ लिख देते हैं। ऑप्शन में आएगा आपका एफ, यू, ओ, जे, फिर उसके बाद यू, फिर उसके बाद टी, फिर उसके बाद एफ, फिर उसके बाद एस। अब देखिए क्या किया है कि जो भी ये संख्या दिया है इसको एक एक जो स्टार्टिंग का हमारा एल है वो लास्ट में हमारा वो एम से संबंधित कर रहा है, मतलब एल एम से रिलेशन है, मतलब सभी में +1 ऐड कर दिया गया है। तो वही हमारा क्या निकाल लेंगे, इंटरेस्ट जो भी दिया है उसकी हम निकाल लेंगे, तो हमारी वो आंसर में आ जाएगा एफ यू ओ जेड यू टी एफ एस आएगा। यही आपका आंसर में आएगा। देखिए जैसे एक अगला क्वेश्चन दिया है, ये भी हमारा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। तो देखिए क्या दिया है कि हमारा इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ट्रेवल फॉर रन हमारा दिया है डीबी पी ए वी आई। फिर फन बिल बिगिन का हमारा दिया है सी आर डी बी ई एम। जो हमारी संख्या दिया है इसको हम क्या करते हैं, जो हमारी संख्या दिया है इसको हम एज इट इज लिखने का प्रयास करते हैं। जो हमारी संख्या दिया है, जो हमारी संख्या दिया है इसको हम क्या कर देते हैं, एज इट इज लिखने का प्रयास करते हैं। हमारी जो भी संख्या दिया है, जैसे दिया है ट्रेवल, तो हम इसको लिख लेते हैं ट्रेवल, ट्रेवल फॉर फन, ट्रेवल फॉर फन। इसका कोडिट में लिखा है डीबी, डीबी उसके बाद क्या लिखा है पी ए, फिर उसके बाद बी आई दिया है। फिर उसके बाद क्या दिया है कि फन, तीसरा क्या दिया है फन, दूसरा क्या दिया सॉरी फन बिल, फन बिल बिगिन, फन बिल बिगिन। इसको कोडेड फॉर्म में लिखा है सी आर, इसको लिखा है सी आर डी बी, उसके बाद ई एम लिखा है सी आर डी बी और ई एम। फिर उसके बाद तीसरा देखेंगे, तीसरा हमारा क्या दिया है सी आर डी बी एंड बिल ट्रेवल क्या लिखा है तीसरा, इसको 1 मार्क दिए, इसको 2, फिर उसके बाद एक तीसरा हो गया। हमारा तीसरा क्या दिया है बिल, हमारा तीसरा क्या दिया है, हम तीसरा क्या दिया है हमारा, हमारा तीसरा दिया है बिल, हमारा तीसरा क्या दिया है, तीसरा क्या दिया है, एक मिनट, हमारा तीसरा क्या दिया है बिल ट्रेवल टूडे, बिल ट्रेवल। ये हमारा लिखा नहीं रहा, हम क्या करते हैं इसको और ऊपर हम लिखने का प्रयास करते हैं जो आपको दिखे। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, क्योंकि हमारा नीचे लिखा नहीं रहा है। हमारा क्या दिया है, पहला क्या दिया है कि ट्रेवल फॉर फन, ट्रेवल फॉर फन। इसको कोडेड में क्या लिखा है कि डीबी, डीबी पी ए वी आई, डीबी पी ए वी आई। फिर क्या दिया है फन बिल बिगिन, तीसरा क्या दिया है, दूसरा क्या दिया है फल बिल बिगिन, फल विल बिगिन। इसको कोडेड फॉर्म में दिया है सी आर डी बी, उसके बाद ई एम लिखा है। उसके बाद हमारा तीसरा क्या दिया है बिल ट्रेवल। देखिए फिर यहाँ हमारा चल नहीं रहा है, तीसरा हमारा क्या दिया है बिल, विल ट्रेवल टूडे। इसको कोडेड फॉर्म में लिखा क्या दिया है वी आई सी आर एच जेड। तो हमारा किसकी पूछी संख्या किसका पूछ रहा है, तो हमारा फॉर टुडे की क्या हो जाएगा,
तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी ये संख्या दी है, जो भी हमारी संख्या दी है, हम आपको इसलिए लिख के बता रहे हैं क्योंकि हमें करना होता तो हम बाय द फिगर में ही कर लेते हैं। हम इसलिए लिख कर रहे हैं कि आपको समझाने में हमें इजी पड़े। हमें जो भी क्या है कि हमें समझाने में आपको क्या हो, इजी पड़े। जैसे देखेंगे पहले और दूसरे में अगर कोई दो संख्या अगर कॉमन मिल रहा है तो हम एक एक चीजों को एलिमिनेट कर लेंगे। अगर देखेंगे पहले और दूसरे में तो हमारी एक चीज कॉमन मिल रहा है, जो कि फन यहाँ भी दिया है और फन यहाँ भी दिया है। तो हम पहले और जब दूसरे के इक्वेशन को आपस में हम किए हैं तो हमारा एक संख्या हमारा डीबी यहाँ भी मिल रहा है और डीबी यहाँ मिल रहा है। तो हमारे फन की वैल्यू क्या मिल गई, फन की वैल्यू हम क्या लिख देते हैं, सिंपल सा डीबी मिल गया। फिर देखेंगे कि फिर और कोई कॉमन मिल रहा है कि नहीं। अब देखेंगे पहले और तीसरे में हमारा कॉमन मिल रहा है कि जो कि दिया है ट्रेवल। हमारा पहले और तीसरे में हमारा क्या कॉमन मिल रहा है कि ट्रेवल मिल रहा है। ट्रेवल को क्या लिखा है, अगर पी ए इसमें देखेंगे तो हमारी एक संख्या भी आई यहाँ भी दिया है। हमारी संख्या एक देखेंगे तो हमारी भी आई यहाँ भी दिया है और भी आई यहाँ दिया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा ट्रेवल दिया है, जब हम ट्रेवल कर रहे हैं तो हमारी ये संख्या एक कोड भाषा भी आई मिल गया है। फिर उसके बाद देखेंगे दूसरे और तीसरे में हमारा बिल यहाँ भी दिया है और बिल यहाँ भी दिया है। जब देखेंगे दूसरे में तो बिल यहाँ भी दिया है, बिल यहाँ भी दिया है, तो हम देखेंगे कि सी आर एक यहाँ भी कॉमन है, सी आर एक यहाँ भी कॉमन है। तो हमारा जो बिल की वैल्यू आ गई यहाँ, हमारे बिल की वैल्यू क्या आ रही है कि यहाँ हमारी सी आर आ गई। तो हमारी किसकी आस्किंग कर रहा है, फार टूडे की वैल्यू क्या होगी। अगर फार की वैल्यू देखेंगे तो हमारी एक कॉमन मिल रहा है कि पी ए। फार की वैल्यू हमारा क्या मिल जा रहा है, यहाँ से सभी में से कॉमन बचने के बाद हमारी जो भी वैल्यू बचती है वो उसी की संख्या होती है। और यहाँ देखेंगे तो हमारी संख्या एक बच रहा है एच जेड। तो यहाँ हमारी टूडे की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ हमारे टूडे की वैल्यू एक एच जेड बच रहा है। तो हमारा आंसर में क्या हो जाएगी, फॉर टूडे की जो भी आंसर में आएगा उसका हम वैल्यू हम लिख लेते हैं। हमारा जो भी वैल्यू आया है पी ए एच डेट, पी ए और एच डेट, तो हमारा आंसर में क्या आ जाएगा, यही आएगा। हम आपको समझाने के लिए एक क्वेश्चन बना के सॉल्व किए हैं कि आप ये जब ऐसे भी आपको जब आपको सॉल्व करने का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप भी आप क्वेश्चन में जाकर इसको एज इट इज फॉर्म में करके आप कर सकते हैं। आपका उससे क्या हो जाएगा कि आपका टाइम बचेगा। नहीं तो आप ऐसे भी इक्वेशन आप मान लीजिए 1 2 3 पहले और दूसरे में कॉमन देखिए, फिर उसके बाद दूसरे और तीसरे में, फिर पहले और तीसरे में जो भी संख्या मिलती है उसको आपस में हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते चले जाते हैं। तो यह हमारा सॉल्व करने के बाद क्या आया है कि पी एच डी आया है। हमारी वैल्यू किसकी आस्किंग किया था, हमारी वैल्यू अब फार टूडे की पूछ रहा है, तो फार टूडे की वैल्यू क्या आ जाएगा, पी एच डेड आएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगले क्वेश्चन देखिए क्या दिया है आपका। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि अगला भी क्वेश्चन एक सर्टेन फॉर्म में दिया है कि मोल सॉफ्ट जेल इज 864 दिया है, फिर जेल इज नॉट हार्ड का फिर एक भाषा दिया है पी आर के सी। तो हम इसको भी क्या करते हैं, इसको भी हम यहाँ लिख के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जो भी दिया हमारी ये क्वेश्चन दिया है आपको देखिएगा, ये हमारा कुछ ऑपरेटर साहब आज हमारे साथ अच्छा नहीं किए हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारा एकदम बोर्ड पे आ जा रहा है तो हम नीचे नहीं लिख पा रहे हैं। तो इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी, आपको क्वेश्चन छोटा दिख रहा होगा। अभी हम लिखने पर करने के बाद हम इसको आप बड़ा कर देते हैं। हमारा क्या दिया है कि मोल्ड साफ्ट, यहाँ जो भी दिया है हमारी संख्या, जैसे हमारा दिया है मोल्ड साफ्ट, हम लिख लेते हैं हमारी जो भी संख्या दी है। मोल्ड साफ्ट हमारा जो भी दिया है मोल्ड साफ्ट जेल, इसको कोडेड फॉर्म में लिखा है एज ए जेल को क्या लिखा है हमारा 864 लिखा है। फिर उसके बाद जेल इज नॉट हार्ड, फिर उसके बाद क्या दिया है, जेल इज नॉट हार्ड, जेल इज नॉट हार्ड हमारी क्या लिखा है, इसका भी एक कोडेड फॉर्म दिया है, इसको लिखा है पी आर के सी, फिर लास्ट में 8 और 3 दिया है। फिर उसके बाद हमारा हार्ट इज ग्रेट दिया है, फिर क्या दिया है हार्ट हार्ट, फिर उसके बाद एंड हार्ट इज ग्रेट, हार्ट इज ग्रेट, हार्ट इज ग्रे। मोल्ड को क्या लिखा है हमारा यहाँ हम देखेंगे तो हमारे संख्या लिखा है एस के सी, यहाँ सॉरी यहाँ आपका के सी दिया है, आपका के सी, फिर उसके बाद 3 4 9
तो हमारी किसकी क्या पूछ रहा है, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट विल द ग्रे, ग्रे को क्या लिखा जाएगा, हमारा वो संख्या ग्रे को क्या पूछ रहा है, ग्रे शाफ्ट को क्या हो जाएगा। ये हमारा कट गया है ऑपरेटर साहब की वजह से, उसके लिए सॉरी। हमारी ये किसका स्कीम पूछ रहा है, ग्रे शाफ्ट का बोल पूछ रहा है कि क्या होगा। अभी हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताए थे, इसको भी एजिटेट करने का प्रयास किया जाएगा। इसको भी एजिटेट प्रयास करते हैं। क्या करते हैं कि पहले और दूसरे में देखते हैं कि कोई संख्या हमारी कॉमन मिल रही है कि नहीं। मोल्ड शाफ्ट इज गेल, हमारा एक संख्या कॉमन मिल रहा है, जो कि जेल यहाँ भी दिया है, जेल और यहाँ भी दिया है। तो हम देखेंगे कि कोई एक संख्या कॉमन मिल रहा है। हाँ, हमारे जेल का एक 8 यहाँ मिल रहा है और 8 यहाँ मिल रहा है, तो हमारी एक जेल को संख्या मिल गई। और उसके बाद देखते हैं और हमारी संख्या क्या कॉमन मिल रहा है। पहले फिर देखेंगे कि मोल्ड, मोल्ड कहीं दिया है, मोल्ड यहाँ भी दिया है, तो हम क्या करेंगे, एक मोल्ड यहाँ हो गया, एक यहाँ दे दिया है आपका। तो हम देखेंगे पहले और तीसरे में कोई संख्या कॉमन मिल रहा है, तो पहले और तीसरे में संख्या एक हमारा कॉमन 4 यहाँ है, 4 यहाँ होगी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं आपको, जो जेल हो गया उसको हम पाए हैं क्या मिल गया, जेल की वैल्यू 4 हो गई है। फिर उसके बाद मोल्ड हो गया, मोल्ड की हमारी संख्या मिला है कितना, मोल्ड की संख्या हमारी कितना मिला है, सॉरी जेल की संख्या हमारी यहाँ 8 है और मोल्ड की संख्या हमारी कितना 4 है। फिर उसके बाद देखेंगे और हमारी कोई संख्या कॉमन हो रही है। हाँ, हमारी एक संख्या देखिए, हार्ड यहाँ भी दिया है, हार्ड यहाँ भी दिया है, ईज भी दिया है, ईज भी दिया है। तो हमारी दो और संख्याएं कॉमन मिल रही है, यहाँ हमारी दो संख्या और कॉमन मिल रही है। जैसे ईज यहाँ भी दिया है, ईज यहाँ भी दिया है। तो हम देखेंगे पहले और दूसरे में कोई और संख्या कॉमन मिल रहा है, देखेंगे तो हमारा केसी यहाँ मिल रहा है, केसी यहाँ मिल रही है। तो ईज की वैल्यू हमारी यहाँ क्या आएगी, जो ईज की वैल्यू क्या दिया है यहाँ, केसी दिया है। फिर उसके बाद लास्ट का बचा हमारी एक संख्या कितनी बची है, हार्ड बची है। एक संख्या हमारी लास्ट की कौन सी बच गई, एक हमारी लास्ट की संख्या हार्ड बच गई। हार्ड यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया है, तो हार्ड के देखेंगे हमारी कौन सी संख्या इन दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो हार्ड की एक संख्या हमारी 3 यहाँ कॉमन है, फिर 3 यहाँ कॉमन है, तो हमारी ईज की वैल्यू कैसी मिल गई है। फिर उसके बाद हार्ड की जो वैल्यू मिल गई है, हार्ड की वैल्यू हमारी क्या मिल गई है, 3 मिल गया है। तो हमका पूछ किसका रहा है भैया, हमसे पूछ रहा है कि सॉफ्ट ग्रे सॉफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी। हमारी आस्किंग किसकी कर रहा है, ग्रे सॉफ्ट की वैल्यू क्या होगी, ग्रे सॉफ्ट की वैल्यू क्या होगी। देखेंगे कि ग्रे की वैल्यू क्या आ रही है। ग्रे की हमारी बची है एक संख्या बची है यहाँ 9, 9 एक बचा, 9 एक बच गई, तो हमारी ग्रे की वैल्यू एक 9 होगी। फिर उसके बाद देखेंगे सॉफ्ट, सॉफ्ट कहाँ है, सॉफ्ट यहाँ हमारे यहाँ है, तो यहाँ हमारी एक संख्या 6 बच गया, तो ये हमारी सॉफ्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 होगी। तो आंसर में जाइएगा तो आंसर में आपका आंसर में ए दिया है, आपकी ग्रे सॉफ्ट की वैल्यू आपका 96 आएगा। ग्रे की वैल्यू 9 और सॉफ्ट की वैल्यू 6 आया। तो हम एक बार फिर से बता देते कि क्वेश्चन में क्या किया। हम इस क्वेश्चन को, आप जाइएगा, हम इस क्वेश्चन को और बड़ा कर देते हैं कि आपको और दिखे। एक क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं कि आपको और दिखे। हमारा जो क्वेश्चन दिया है, हम उस क्वेश्चन को लिखे हैं, उसके बाद क्या दिया है कि हम एक एक संख्याओं को एक एक कॉमन कर दिए हैं। जो हमारी संख्या मिली है, देखिए यहाँ हमारे कॉमन करने के बाद ये हमारी संख्या मिली है, उसके बाद सॉफ्ट ग्रे सॉफ्ट की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमारी जो कॉमन के बाद हमारी जो संख्या बच गई है, तो वही हमारी आंसर में आया है। तो हमारी ग्रे सॉफ्ट की वैल्यू कितनी आई है, 96, जो कि ऑप्शन में दिया है आपका 96। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक निश्चित कुट भाषा में यदि रोटी को मक्खन कहा जाता है, रोटी को मक्खन कहा जाता है, रोटी को क्या बोलता है, यहाँ देखते हैं ये क्या दिया है, रोटी को क्या बोल रहा है, रोटी को बोल रहा है कि मक्खन दिया है, रोटी को क्या दिया है, मक्खन दिया है। इफ ए ब्रेड इज कॉल्ड बटर, ब्रेड को क्या बोल रहा है भैया कि बटर बोल रहा है। फिर बटर को क्या बोल रहा है, बटर को हमारा ब्लड बोल रहा है, बटर को ब्लड बोल रहा है। फिर ब्लड को क्या बोल रहा है, वाटर बोल रहा है। फिर वाटर इज कॉल्ड चीज, वाटर को क्या बोल रहा है कि पनीर बोल रहा है। फिर पनीर को क्या बोल रहा है कि टोनर बोल रहा है। तो हमारा क्या पूछ रहा है कि रेड की क्या वैल्यू होगा। तो हम देख लेते हैं जो हमारा रेड आया है, देखिए कहीं रेड, रेड हमारा क्या है, जो ब्लड है, ब्लड हमारा क्या है, ब्लड की क्या बोल रहा है कि वाटर बोल रहा है। तो वाटर हमारा क्या देते हैं, या हमारा जो भी है, हमारा जो आएगा ब्लड जिसमें भी आएगा वही हमारा आएगा। तो हमारा क्या आएगा, किसका रंग लाल होता है। तो हमारा क्या दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ब्लड जो है हमारा वाटर है, तो वाटर को ही यहाँ क्या बोल रहा है कि वो हमारा जल है, वही हमारा लाल रंग पूछ रहा है। तो वही हमारा आंसर में आएगा वाटर का, वही हमारा ब्लड हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी वैसे ही फॉर्म है। यहाँ भी देखिए क्या दिया है कि अगर येलो इज रिटन ब्लू, अगर येलो को क्या बोल रहा है भैया, ब्लू बोल रहा है। फिर ब्लू को क्या बोल रहा है, ब्लू को क्या बोल रहा है, ब्लू को रेड बोल रहा है, ब्लू को रेड बोल रहा है। फिर ग्रीन को क्या बोल रहा है, ग्रीन बोल रहा है। फिर ग्रीन को क्या बोल रहा है भैया, ग्रीन को व्हाइट बोल रहा है। फिर व्हाइट को क्या बोल रहा है, व्हाइट को ऑरेंज बोल रहा है। देन व्हाट बी कलर ऑफ द ह्यूमन ब्लड। हम ह्यूमन ब्लड का जानते हैं, ह्यूमन ब्लड का जो जानते हैं, जो ह्यूमन ब्लड होता है, जो ह्यूमन ब्लड होता है उसका कलर हम जानते हैं कि रेड होता है। अब देखिए रेड किसको बोल रहा है, रेड किसको दिया, सॉरी, रेड देखिए कहाँ दिया है, रेड क्या दिया है, ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन इज वाइट, ब्लू इज रेड, ब्लू को रेड बोल रहा है। देन व्हाट द ह्यूमन ऑफ द कलर, आपको हिंदी में पढ़ के बताते हैं। देखिए क्या दिया है, यदि पीले को नीला कर रहा है, फिर नीले को लाल दिखा रहा है, नीले को क्या बोल रहा है, लाल, और लाल को क्या बोल रहा है भैया, देखिए यहाँ लाल को हमारा, देखिए यहाँ लाल को क्या बोल रहा है, यहाँ हमारा देखिए लाल को क्या बोल रहा है, लाल को क्या बोल रहा है, लाल को हरा बोल रहा है। यहाँ देखिए लाल को क्या बोल रहा है, ग्रीन को, ब्लू इज रिटन, रेड, रेड इज ग्रीन। तो यहाँ हमारा देखिए लाल को क्या बोल रहा है, यहाँ हमारा देखिए रेड को, यहाँ हमारा रेड को क्या बोल रहा है, रेड को क्या बोल रहा है, रेड को हमारा ग्रीन बोल रहा है, रेड को क्या बोल रहा है, ग्रीन बोल रहा है। तो हमारा जानते हैं कि ह्यूमन ब्लड जो होता है, जो हमारा खून, जो मनुष्य का रक्त होता है, उसको हम बोलते हैं लाल होता है। जो लाल जिसमें भी पाया जाता है उसी को इसमें हम बोलेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन के अनुसार जाना है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, रेड का हमारा ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन हमारा क्या हो जाएगा, रेड का। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हरा। हम एक बार फिर से बोल देते हैं, इसमें क्या दिया है, एक कोटेड भाषा दिया है। जैसे बोलते हैं कि हम हो गए, हमारे पापा हो गए, पापा के दो बच्चे होंगे, फिर बच्चे के दो भाई हो गए, फिर वही हमें क्या है ना कि इंटरलिंक कर रहा है क्वेश्चन का। तो हमारा जो भी यहाँ क्वेश्चन दिया है, येलो को ब्लू बोल रहा है, ठीक है, यदि पीले को नीला बोल रहा है, फिर नीले को लाल दिखा रहा है, फिर लाल को हरा दे रहा है। तो हमारा सबसे अंत में क्या पूछ रहा है, मनुष्य का रंग का लाल कैसा होता है, मनुष्य के रक्त का लाल कैसा होता है। हम जानते हैं कि मनुष्य का जो ह्यूमन ब्लड होता है उसको हम बोलते हैं रेड होता है, और रेड हमारा क्या है, रेड यहाँ हमारा क्वेश्चन में ग्रीन में पाया जा रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रीन आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही, आज के लिए इतने ही। हम उस अपने एक भाई के लिए, हमसे वो बोले थे कि सर भैया हमारे लिए टॉपिक वाइज रीजनिंग का सेट कराइए। तो एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, अगर आपका डिमांड रहेगा तो हम सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, जीडी का सारे क्वेश्चन हम लेके आएंगे, जो कि पीवाईक्यू हो या अलग रिलेटेड क्वेश्चन हो, जो या टीसीएस से रिलेटेड हो या तो न्यू पैटर्न पर आधारित हो। तो हम आपसे अपने तरफ से एकदम 100% कोशिश करेंगे। आप वीडियो को देखिएगा। और एक चीज हम आपसे बताते हैं कि कोई लोग हमें कमेंट में बोलेंगे कि भैया ये आपका सिस्टम लेके आए होंगे, तो हम आपसे एक बार फिर से बोल देते हैं, ये सिस्टम हमारा नहीं है, सिस्टम किसी और का है। हम बस क्या है कि अपना, हमें लगता है कि हम कुछ पढ़ा सकते हैं, तो हम अपने नॉलेज को यूज कर रहे हैं पढ़ते हुए। हम कोई 30 मार खान नहीं है, तो बस हम यही कर रहे हैं। तो उम्मीद आपसे यही रहेगी, हमें आप सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।